जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको नवरात्रि में घर पर पूजा करने का कोई अनोखा तरीका या टिप का पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इससे दूसरे व्यूअर्स को भी इसका फायदा मिलेगा और माता रानी की कृपा आप पर और अधिक होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। हाँ तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर आप पहली बार नवरात्रि का व्रत या पूजा कर रहे हैं या फिर सही विधि नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको कलश स्थापना, माता रानी की पूजा, हवन, आरती और व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ अच्छे से समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए। नहाते समय पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं वहाँ एक चौकी बिछाइए। चौकी पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। उस पर लाल रंग का वस्त्र लगाइए। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि आप पूरे नियम और श्रद्धा से माता की पूजा करेंगे। अब चौकी पर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को विराजमान करिए। माता के दाहिने हाथ की ओर यानी शेर के मुख की तरफ थोड़े से चावल रखकर कलश स्थापित करें। कुछ लोग जवारे और कलश को एक साथ रखते हैं तो कुछ अलग अलग, ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। अब जवारे बोने का समय है तो एक मिट्टी, तांबे या पीतल का पात्र लें। उसमें साफ मिट्टी और थोड़ी सी रेत मिलाएं और फिर जौ डाल दें। बेहतर होगा कि आप एक रात पहले जौ को पानी में भिगोकर रख दें। इससे जौ जल्दी अंकुरित होंगे। अब कलश को शुद्ध जल और गंगा जल से भरिए और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग और इत्र डालें। इसके बाद आम के 5 या 7 पत्ते कलश के ऊपर रखें और फिर एक लाल वस्त्र में लिपटा हुआ नारियल उस पर स्थापित कर दें। कलश पर रोली चंदन से स्वास्तिक बनाएं, मौली बांधें और माता का आह्वान करें। अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दीपक जलाएं। अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो ध्यान दें कि इसे पूरे 9 दिन जलाए रखना होता है। अगर अखंड दीप नहीं जला सकते तो सुबह और शाम दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ यानी शेर के मुख की तरफ जलाएं। और अगर तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ यानी शेर की पूंछ की तरफ जलाएं। कुछ समझ न आए तो बीच में दीपक जला दीजिए। गणेश जी को प्रसन्न किए बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। एक सुपारी को मौली से लपेटकर गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी, कलश और माता रानी को कलावा और वस्त्र अर्पित करें, तिलक करें और फूल चढ़ाएं। माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं और अगर संभव हो तो श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, इत्र, मेहंदी अर्पित करें। अब माता की आराधना करें। आप श्री दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी स्तुति या व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो उनकी कथा जरूर सुनें। मंत्र जाप के लिए ओम दुर्गाय नमः या दुर्गा चालीसा पढ़ें। अगर समय कम है तो बस 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का जाप कर लें। ये मंत्र माँ को तुरंत प्रसन्न करते हैं। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो गाय के गोबर के उपले जलाएं और उसमें घी की आहुति दें। साथ ही घी में डूबी 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। पान, पताशे और पान का बीड़ा भी हवन में समर्पित कर सकते हैं। हवन के दौरान ओम दुर्गाई स्वाहा मंत्र बोले। हवन के बाद आरती करें। कपूर जलाकर जय अम्बे गौरी आरती गाएं और माँ से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। भोग में पान, सुपारी, इलायची, मिश्री, फल या दूध से बनी मिठाइयाँ रख सकते हैं। शाम को फिर से दीपक जलाएं। माँ को थोड़ा फल या मिठाई का भोग लगाएं। प्रसाद बांटने से पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जवारों को हल्का पानी दें और माँ से प्रार्थना करें, माता मेरी छोटी सी पूजा स्वीकार करें। मेरे घर में आपका आशीर्वाद बना रहे। अब बात करते हैं आहार की। आहार में हम क्या क्या सेवन कर सकते हैं? भोजन में फल, दूध, मखाना, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, राजगिरा, साबूदाना, समा के चावल, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं।
सब्जी में अरबी, शकरकंद, लौकी, कद्दू, आलू का सेवन कर सकते हैं। भोजन में किस किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, आइए इसकी बात करते हैं। आहार में प्याज और लहसुन से परहेज करें। गेहूं और चावल नहीं खा सकते। मांसाहार और शराब का सेवन वर्जित है और ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें न खाएं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कलश को कभी खाली न छोड़ें, रोज थोड़ा जल डालते रहें, केतकी का फूल माँ को न चढ़ाएं, पुराणों में इसे श्रापित माना गया है। पूजा के दौरान गुस्सा या बुरे विचार लाने से बचें। माँ को शांत मन से याद करें। अखंड दीप को बिना कारण न हिलाएं। 9 दिन तक माता रानी की पूजा करते रहें। हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, तो कोशिश करें कि उस दिन की देवी का ध्यान करें और उनकी कथा पढ़ें। पूजा के अंत में सूर्य देव को जल अर्पित करें, प्रसाद बांटें और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करें। हे माता रानी, पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको यह विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मां दुर्गा आपके सभी संकटों को दूर करें। जय माता दी।